हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अल्टीमेट स्पाइडरमैन का एक एपिसोड, जिस एपिसोड का नाम है रिटर्न टू द स्पाइडरवर्स पार्ट 1। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर से देखना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि दो स्पाइडरमैन मिलकर वीडियो गेम खेल रहा है। इसके बाद हमें बताया जाता है दूसरी स्पाइडरमैन दूसरी ब्रह्मांड से आया है और इस डायमेंशन में फंस गया है, क्योंकि रियल डायमेंशन में फाइट करते हुए दूसरी स्पाइडरमैन ने वो गैजेट तोड़ दिया जिससे डायमेंशन ट्रैवल मुमकिन होता है, और वो गैजेट का नाम था सीज पैरालिस। कुछ टाइम बाद उस जगह पे आयरन फिस्ट आ जाता है और स्पाइडरमैन को बोलता है कि निक सर जी ने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। उसके बाद वो दोनों स्पाइडरमैन निक फ्यूरी के पास चला जाता है एक सीक्रेट लोकेशन पे, लेकिन तभी कुछ स्पाइडर रोबोट्स उनके ऊपर हमला कर देता है और एक फाइट शुरू हो जाता है। निक फ्यूरी इस फाइट के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को बुलाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज आके सबको हरा देता है। उसके बाद सब लोग सीक्रेट बेस के अंदर चला जाता है। निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को बोलता है कि तुम दोनों ने सीज पैरालिस को तोड़ा और इसकी टूटने पर सीज पैरालिस के टुकड़े कई आयामों में बिखर गए और अब ये टुकड़े एक दूसरे को पास खींच रहा है और ये सब साथ आते ही वो सारे आयाम एक दूसरे से टकरा जाएगा और इससे सारे वास्तविकता पूरे तरीके से मिट जाएगा। उसके बाद मजबूरी में दो स्पाइडरमैन को आयामों में सफर करना स्टार्ट करना पड़ता है। इन दोनों के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक पोर्टल बना दिया था। साथ ही साथ निक फ्यूरी एक स्पाइडरमैन को सीज पैरालिस का एक टुकड़े भी देता है। अब उस दोनों का सफर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो दो स्पाइडरमैन एक दूसरे टाइमलाइन में चला जाता है। दूर से एक स्पाइडरमैन आयरन फिस्ट को देखता है और उसके पास जाने के बाद उन दोनों स्पाइडरमैन को पता चलता है कि इस टाइमलाइन का सब लोग वैम्पायर में बदल चुका है। आयरन फिस्ट, व्हाइट टाइगर दोनों स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर देता है और तभी उस जगह पर उस टाइमलाइन का स्पाइडरमैन आ जाता है जो कि अभी तक वैम्पायर में नहीं बदला है। उस टाइमलाइन का स्पाइडरमैन पीटर और माइल्स को हेल्प करता है और आयरन फिस्ट और उसकी ग्रुप को भगा देता है। उसके बाद वो तीनों स्पाइडरमैन एक टनल के अंदर चला जाता है, क्योंकि शहर पे वैम्पायर ही वैम्पायर है। टनल पे जाते जाते उस टाइमलाइन के स्पाइडरमैन अपनी नाम ब्लड स्पाइडर बताता है और बोलता है कि इस दुनिया पे लिजर्ड किंग ने कब्जा कर लिया है, सारे इंसानों को वैम्पायर्स में बदल चुका है और मैं ही इस दुनिया का आखिरी सुपर हीरो हूँ। जाते जाते उन लोगों को सीज पैरालिस के एक और टुकड़ा मिल जाता है, लेकिन तभी उस जगह पर लिजर्ड किंग का सेनापति उल्फ और वैम्पायर्स आ जाता है। बहुत मुश्किल और फाइट के बाद एक स्पाइडरमैन वो टुकड़े को हासिल करता है। एक स्पाइडरमैन वो टुकड़े को ऊपर करता है और पूरे जगह पे इसके लिए रोशनी ही रोशनी हो जाता है और सारे वैम्पायर्स भाग जाते हैं। उस रोशनी से वैम्पायर्स खत्म हो जाता है। ये सुनकर ब्लड स्पाइडर सीज पैरालिस के एक टुकड़े को लेकर पीटर और माइल्स को चकमा देकर अपनी दुनिया को बचाने के लिए उस टनल से भाग जाता है, लेकिन ब्लड स्पाइडर लिजर्ड किंग को नहीं रोक पाता है और वो टुकड़े लिजर्ड किंग हासिल कर लेता है। उस जगह पर पीटर और माइल्स भी आ जाता है और ये तीनों स्पाइडरमैन वर्सेस ज़ॉम्बीज और उल्फ का फाइट होता है। बहुत सारे वैम्पायर्स को आते हुए देखकर तीनों स्पाइडरमैन भाग जाता है। उसके बाद रियल टाइमलाइन के स्पाइडरमैन पीटर को पता चलता है कि ये एक वायरस है जो कि इंसानों को वैम्पायर्स में बदल रहा है। उसके बाद पीटर पार्कर ने एक एंटीडोट बनाया था वायरस का और ये एंटीडोट पहले ब्लड स्पाइडर के ऊपर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ब्लड स्पाइडर्स को पहले एक वैम्पायर्स ने काट ली थी। पीटर पार्कर उस एंटीडोट गन से उस टाइमलाइन का सारे प्रॉब्लम्स को मिटा देता है, मतलब सारे वैम्पायर्स को इंसानों में बदल दिया था और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में ये रिवील होता है कि वो उल्फ कोई नॉर्मल वैम्पायर नहीं था, वो एक दूसरी टाइमलाइन के स्पाइडरमैन है जिसका नाम है उल्फ स्पाइडर, और वो एक टुकड़े को चुरा लेता है और ऐसे ही उल्फ स्पाइडर हर टुकड़े को हासिल करके इस दुनिया पे राज करना चाहता है। उल्फ स्पाइडर पीटर और माइल्स से दूसरी टुकड़े की भी डिमांड करता है। तभी पीटर और माइल्स के पास जो टुकड़े थे वो चमकने लगता है। ये एक क्लू था कि अभी उस जगह से भागने का समय आ गया है और इसीलिए पीटर और माइल्स पोर्टल ओपन करता है और उस टाइमलाइन से भाग जाता है। उल्फ स्पाइडर भी उस टुकड़े को लेकर उसकी पोर्टल खोलता है और पीटर और माइल्स के पीछे पीछे जाने लगता है दूसरे टुकड़े हासिल करने के लिए, और इसी सीन में इस एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद और भी काफी सारे एपिसोड्स है। इस एपिसोड के बाद की स्टोरी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।